हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संजय और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो पास्ट इंडेफिनिट पार्ट फर्स्ट में हमने बात की कि किस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव, नेगेटिव और फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बाकी के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या प्रथम नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाते समय हम लोग देखिए, सिंगुलर हो सब्जेक्ट वाला सेंटेंस हो या प्लूरल सब्जेक्ट वाला सेंटेंस हो, दोनों में ही हम लोग क्या करेंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करेंगे। ठीक है, डिड हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों ही प्रकार के सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करेंगे और नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे। ठीक है, और मेन वर्ब के रूप में यानी मुख्य क्रिया के रूप में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और सेंटेंस के अंत में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चलिए फार्मूला देख लेते हैं। देखिए, फार्मूला क्या होगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों सब्जेक्ट्स के लिए फार्मूला क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, और फिर उसके बाद हम लोग रखेंगे नॉट, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट, ठीक है, क्रिया का प्रथम रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस फार्मूले की सहायता से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, तो पहला वाक्य है, क्या किशन राम के साथ स्कूल नहीं गया। क्या किशन राम के साथ स्कूल नहीं गया। तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, किशन। ठीक है, तो डिड किशन और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो डिड किशन नॉट और उसके बाद मेन वर्ब जो कि है गो। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो मेन वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में होगी। ठीक है, तो डिड किशन नॉट गो टू स्कूल विथ राम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या किशन राम के साथ स्कूल नहीं गया। डिड किशन नॉट गो टू स्कूल विथ राम। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या उन्होंने उसे यह पाठ नहीं पढ़ाया। सेकंड सेंटेंस है, क्या उन्होंने उसे यह पाठ नहीं पढ़ाया। तो देखिए, पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे दे, और दे देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, और जैसा कि हमने पहले देखा कि चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, दोनों ही टाइप के सेंटेंस में हम लोग डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो डिड दे और सब्जेक्ट के बाद नॉट। ठीक है, तो डिड दे नॉट टीच हिम दिस लेसन। क्या उन्होंने उसे यह पाठ नहीं पढ़ाया। डिड दे नॉट टीच हिम दिस लेसन। ठीक है, चलिए दोस्तों तीसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या हमने कल अपने दोस्तों के साथ गाना नहीं गाया। डिड वी नॉट सिंग अ सॉन्ग विद आवर फ्रेंड्स यस्टरडे। तो देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे वी है। ठीक है, तो डिड वी और सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो डिड वी नॉट सिंग, सिंग यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक है, जो कि फर्स्ट फॉर्म में है। डिड वी नॉट सिंग अ सॉन्ग विद आवर फ्रेंड्स यस्टरडे। ठीक है, तो अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या उसने कल मुझे एक किताब नहीं दी। क्या उसने कल मुझे एक किताब नहीं दी। तो देखिए दोस्तों, डिड ही नॉट गिव मी अ बुक यस्टरडे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है जो कि डिड है, और ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो डिड ही और सब्जेक्ट के बाद तुरंत हमने नॉट का प्रयोग किया है, तो डिड ही नॉट गिव मी अ बुक यस्टरडे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या उसने कल मुझे एक किताब नहीं दी। डिड ही नॉट गिव मी अ बुक यस्टरडे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बना सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनका उत्तर हम लोग हाँ और नहीं में नहीं दे सकते। ठीक है, किस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य को हम लोग सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे? उस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हम यस और नो में नहीं दे सकते, जबकि उनका उत्तर देने के लिए हमको किसी कारण या घटना का उल्लेख करना पड़ता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस या द्वितीय प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों ही प्रकार के सेंटेंस में, ठीक है, दोनों ही प्रकार के सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले क्रमशः उपयुक्त WH वर्ड तथा डिड हेल्प, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उपयुक्त WH वर्ड तथा डिड का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हम लोग उपयुक्त WH वर्ड तथा हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और मुख्य क्रिया के रूप में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया के प्रथम रूप का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद कर देंगे। ठीक है, मुख्य क्रिया के रूप में क्रिया के प्रथम रूप का प्रयोग यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे। ठीक है, और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, मैन वर्ब रखेंगे जो कि क्रिया का प्रथम रूप होगा यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंटेंस हो या प्लूरल सब्जेक्ट वाला सेंटेंस हो, दोनों ही प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है, किशन राम के साथ स्कूल क्यों गया। किशन राम के साथ स्कूल क्यों गया। ठीक है, तो पहले WH वर्ड रखेंगे जो कि वाई है, उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे जो कि डिड है, तो वाई डिड और उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या करेंगे, WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वाई डिड किशन और उसके बाद मैन वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो वाई डिड किशन गो टू स्कूल विद राम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। किशन राम के साथ स्कूल क्यों गया, वाई डिड किशन गो टू स्कूल विद राम। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस देखते हैं, उन्होंने उसे यह पाठ कब पढ़ाया। उन्होंने उसे यह पाठ कब पढ़ाया। तो यहाँ पे WH वर्ड जो है वो है वैन। ठीक है, तो वैन मीन्स है कब, वैन मीन्स होता है कब, तो हम लोग रखेंगे WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब, तो वैन डिड और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट है दे। ठीक है, तो वैन डिड दे और उसके बाद मैन वर्ब रहेगी फर्स्ट फॉर्म में जो कि है टीच। ठीक है, तो वैन डिड दे टीच हिम दिस लेसन। वैन डिड दे टीच हिम दिस लेसन, उन्होंने उसे यह पाठ कब पढ़ाया। वैन डिड दे टीच हिम दिस लेसन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगला सेंटेंस है, हमने कल अपने दोस्तों के साथ गाना क्यों गाया। हमने कल अपने दोस्तों के साथ गाना क्यों गाया। तो वाई डिड वी सिंग अ सॉन्ग विद अवर फ्रेंड्स यस्टरडे। वाई यहाँ पे WH वर्ड है और डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो दोनों का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट से पहले कर रहे हैं। तो वाई डिड वी यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट तुरंत बाद हम लोग मैन वर्ब का प्रयोग करेंगे जो कि सिंग है, जो कि फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो वाई डिड वी सिंग अ सॉन्ग विद अवर फ्रेंड्स यस्टरडे। ठीक है, हमने कल अपने दोस्तों के साथ गाना क्यों गाया। वाई डिड वी सिंग अ सॉन्ग विद अवर फ्रेंड्स यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, देखिए आखिरी सेंटेंस देखते हैं 4th नंबर का। तो उसने कल मुझे एक किताब क्यों दी। उसने कल मुझे एक किताब क्यों दी। तो वाई डिड ही गिव मी अ बुक यस्टरडे। वाई डिड ही गिव मी अ बुक यस्टरडे। ठीक है,
तो यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले हम लोग WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो WH वर्ड यहाँ पे वाई है और हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो वाई डिड ही, और ही के बाद यानी कि जो कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग मैन वर्ब का प्रयोग करेंगे जो कि फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो वाई डिड ही गिव मी अ बुक यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। चलिए अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला सेंटेंस है, अगला प्रकार है वाक्य का सेकेंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों देखिए, जब सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देख लेते हैं किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत सेकेंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या द्वितीय नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट वाले सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले क्रमशः उपयुक्त WH वर्ड तथा हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है उसका प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे देखिए एक बार वो देखते हैं। सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो सब्जेक्ट से पहले हम लोग उपयुक्त WH वर्ड रखेंगे और हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है उसको रखेंगे, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और मुख्य क्रिया के रूप में दोस्तों क्या होगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। ठीक है, यानी कि क्रिया का प्रथम रूप होगा मुख्य क्रिया के रूप में, और उसका प्रयोग हम लोग क्या कब करेंगे, नॉट के तुरंत बाद कर देंगे। ठीक है, और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो चलिए फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग सेकेंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इस फॉर्मूले की मदद से बना सकते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल है, देखिए पहला एग्जांपल है, किशन राम के साथ स्कूल क्यों नहीं गया। ठीक है, किशन राम के साथ स्कूल क्यों नहीं गया। तो वाई डिड किशन नॉट गो टू स्कूल विद राम। तो देखिए यहाँ पे पहले WH वर्ड रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे जो कि डिड है। ठीक है, वाई यहाँ पे WH वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे डिड, उसके बाद रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, किशन। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और नॉट के तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, मैन वर्ब का प्रयोग करेंगे जो कि गो है। ठीक है, जो कि फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो वाई डिड किशन नॉट गो टू स्कूल विद राम। किशन राम के साथ स्कूल क्यों नहीं गया, वाई डिड किशन नॉट गो टू स्कूल विद राम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, उन्होंने उसे यह पाठ कब नहीं पढ़ाया। उन्होंने उसे यह पाठ कब नहीं पढ़ाया। तो व्हेन डिड दे नॉट टीच हिम दिस लेसन। व्हेन डिड दे नॉट टीच हिम दिस लेसन। तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले हमने व्हेन WH वर्ड का और डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का प्रयोग किया है और नॉट के तुरंत बाद हमने मैन वर्ब का प्रयोग किया है। ठीक है, जो कि टीच है। तो व्हेन डिड दे नॉट टीच हिम दिस लेसन। उन्होंने उसे यह पाठ कब नहीं पढ़ाया, व्हेन डिड दे नॉट टीच हिम दिस लेसन। और थर्ड सेंटेंस है, हमने कल अपने दोस्तों के साथ गाना क्यों नहीं गाया। हमने कल अपने दोस्तों के साथ गाना क्यों नहीं गाया। तो वाई डिड वी नॉट सिंग अ सॉन्ग विद आवर फ्रेंड्स यस्टरडे। तो वाई और वाई के बाद जो कि WH वर्ड है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे डिड, उसके बाद रखेंगे सब्जेक्ट जो कि वी है, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद हम लोग मैन वर्ब रखेंगे। और दोस्तों मैन वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो सिंग, सिंग जो कि फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो वाई डिड वी नॉट सिंग अ सॉन्ग विद अवर फ्रेंड्स यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसी प्रकार से चौथा सेंटेंस देख लेंगे, उसने कल मुझे एक किताब क्यों नहीं दी। उसने कल मुझे एक किताब क्यों नहीं दी। तो वाई डिड ही नॉट गिव मी अ बुक यस्टरडे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले WH वर्ड रखेंगे जो कि वाई है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे जो कि डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे जो कि ही है, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे और नॉट के तुरंत बाद हम लोग मैन वर्ब का प्रयोग करेंगे। और मैन वर्ब के रूप में दोस्तों ध्यान रखिएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा। ठीक है, तो वाई डिड ही नॉट गिव मी अ बुक यस्टरडे। उसने कल मुझे
एक किताब क्यों नहीं दी, वाई डिड ही नॉट गिव मी अ बुक यस्टरडे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सेकेंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।